हेलो दोस्तों, आज जो है ना सर्कल का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं। पहले पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज के टॉपिक को देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको पिछले लेक्चर में आपको सर्कम सर्कल के बारे में बताया गया था एंड सर्कम सेंटर, है ना, सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर के बारे में आपको बताया गया था। एंड 3 जो है ना असंरेखीय नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया था। उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन बाकी था। यहाँ पर आइए देखते हैं। इसको बोला है कि एक रेखा x + y + 1 = 0, ठीक है। क्या बोला है? अक्षो एक्सिज को जिन पॉइंट्स पर ये क्या करता है, इंटरसेक्ट, सॉरी, ये जो बोल रहा है ना कि प्रतिच्छेद, जहां पर ये प्रतिच्छेद करता है, मतलब x और y, सुन रहे हैं ना, ये x + y + 1 = 0, ये कोई लाइन ही ना है, कोई लाइन होगा ना। यहाँ पर ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो इस पर कहीं पर होगा, उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर होगा, ठीक है, कहीं पर होगा। तो वो x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करेगा, है ना, कट करेगा ना, इंटरसेक्ट तो कहीं पर करेगा। हाँ, तो आगे क्या बोला है? बोला है अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहले आप आगे का बात भूल जाइए, पहले आप इतना समझिए, ये क्या है, एक लाइन है, x + y + 1 = 0, उसका इक्वेशन ये वाला है। हाँ, ठीक है। तो बोला है ना अक्षो एक्सिज को जिन बिंदुओं पर ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, पहले हमें ये बताइए। ये क्या है, एक इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। हाँ, तो ये बताइए ये कहाँ पर इसमें प्रतिच्छेद करेगा, कहाँ पर ये कट्स करेगा, बताइए। तो उसके लिए आपको क्या बताया गया था कि एक्स एक्सिस अंतःखंड के लिए आपको ये बात बताया गया था कि जब x का निकालना होगा तो y को 0 कर दीजिए, और जब y एक्सिस का निकालना होगा इंटरसेक्ट, कि y एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उसके लिए आप x = 0 कर देंगे। उम्मीद करते हैं बात याद होगा। तो चलिए देख लेते हैं। x एक्सिस का हमें अंतःखंड चाहिए कि x एक्सिस, सुनिए, x एक्सिस का अंतःखंड चाहिए, इंटरसेक्ट चाहिए कि x एक्सिस जो है ना ये कहाँ पर काट रहा है, ठीक है, x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस ये वाला है ना। हाँ, तो ये कहाँ पर काट रहा है, और फिर उसी टाइप से y एक्सिस के इंटरसेप्ट निकालेंगे कि y एक्सिस जो है ना ये कहाँ पर यहाँ पर काट रहा है या फिर यहाँ पर, वो बताएगा, ठीक है। तो x एक्सिस इंटरसेक्ट अंतःखंड के लिए, ठीक है, y = 0 कर दिया जाए, ठीक है। 2 तरीका बताया गया था, ठीक है। अब हमें पता है कि आपको दूसरा वाला तरीका जो है ना याद नहीं होगा, वैसे पहले उसी को बताया गया था, बाद में इसको बताया गया कि x एक्सिस के लिए आप y 0 कर दीजिए और y एक्सिस के लिए आप x 0 कर दीजिए। तो ये जो x एक्सिस लिए हैं इसके लिए y 0 किए हैं, y 0 किसके लिए करेंगे, अरे ये इक्वेशन के लिए, इसी का ना निकाल रहे हैं, यही ना एक लाइन है जो कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये जो है ना काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जब तक इसका x और y पता चलेगा तभी ना। हाँ, तो x पता करने के लिए यहाँ पर लिखे हैं ना, x एक्सिस के लिए y = 0 कर दीजिए। जब y = 0 करेंगे तो आप इसमें y पुट करिए, y 0 करेंगे, y खत्म, है ना, ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो x + 1 = 0 होगा, अरे x बचेगा, 1 बचेगा, तो x + 1 = 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो x + 1 = 0 लिखे हैं ना, x + 1 = 0। हाँ, ठीक है। x = यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए x = क्या लिखा गया, -1। यहाँ पर लेफ्ट साइड में +1 है, राइट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेगा, -1, 0। देखिए यहाँ पर y जो है ना 0 है, मतलब y 0 लेने पर x कितना आया, -1 आया, यानी कि -1, 0, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि -1, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मतलब x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो आप एक बात बताइए कि ये जो -1, 0 आया है ये कहाँ पर कट्स करेगा, किसके लिए बोला जा रहा है, x एक्सिस अंतःखंड के लिए। x एक्सिस अंतःखंड ये वाला होता है, x एक्सिस अंतःखंड ये वाला होता है। तो कहाँ पर काट रहा है बताइए, -1, 0 आया है ना, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में होगा -1। देखिए सर, x जो है ना -1 और y 0, तो x कितना है यहाँ पर, -1, x एक्सिस पर -1 नहीं चल रहा है यहाँ पर। y कुछ बोलेगा तब तो आगे बढ़ेंगे, अब y तो खुद कह रहा है कि हम 0 है, तो 0 है तो वो तो यहीं पर आ जाएगा, नहीं समझे। अरे -1, 0 आया है ना, तो -1 x एक्सिस का बोला है, x एक्सिस -1 यहीं पर ना होगा। अब ऊपर जाएंगे कब, जब y एक्सिस कुछ बोलेगा, y एक्सिस बोल रहा है कि हम 0 हैं, तो 0 है तो इसको यहीं पर आना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहीं पर हो जाएगा। ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को यहाँ पर कट्स कर रहा है, ठीक है, ठीक है। y एक्सिस निकाल ले, y एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए, अरे अंतःखंड के लिए आपको तो बताया गया था, नहीं याद है क्या, y एक्सिस अंतःखंड के लिए, y एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x = 0 कर देंगे, x = 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें फिर से देखिए x के प्लेस पे इसमें 0 कर दीजिए, बचेगा y + 1 = 0।
देखिए यहाँ पर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब -1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x 0 लेने पर y -1 आया। यहाँ पर देखिए 0 -1, यानी कि x कितना है, 0। आइए यहाँ पर देखिए x बोल रहा है 0, मतलब यहीं पर आ जाएंगे। x 0 बोल रहा है तो यहीं पर रहेंगे। हाँ ठीक है, बोला है उसके बाद कि -1, y जो है ना -1, तो y वाला ये वाला एक्सिस है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो बोल रहा है -1 बोल रहा है, यानी कि नेगेटिव वाले y एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव वाला नीचे होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ना -1, बोल क्यों नहीं रहे, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे -1,0, तो ये देख रहे हैं ना, -1 x एक्सिस और y एक्सिस के लिए बोल रहा है कि हम 0, y बोल रहा है कि हम 0 हैं, तो 0 है तो यहीं पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो लिए हैं उसमें 0 का -1 आया है, तो 0 मतलब x एक्सिस 0 यहाँ पर, और y बोल रहा है, यहाँ देखिए y बोल रहा है -1, तो -1 के लिए तो नीचे ही आएंगे, तो यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इस टाइप से पता चल गया कि x एक्सिस अंतःखंड यहाँ पर और y एक्सिस अंतःखंड यहाँ पर ऐसे बोलना गलत होगा। आपको बताया गया था अंतःखंड का मतलब दूसरा, कि जितना कट्स करेगा वो वाला। पहले कट्स यहाँ पर उस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसका लाइन ये वाला है, मतलब ये कहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, अंतःखंड क्या हो गया, ये वाला है ना, ये अंतःखंड हो गया ना x एक्सिस का, और y एक्सिस का अंतःखंड ये वाला हो गया। इस बात को तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, ये y एक्सिस का अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है, और ये जो है ना x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ठीक है, ठीक, तो यही तो हमें पता नहीं था कि कहाँ पर उसका इंटरसेप्ट है, यही पता नहीं था, तो इसीलिए निकाल लिए। कैसे निकाले, तो जब हमें x का, सुनिए, x का इंटरसेप्ट पता करना था, x पर कहाँ पर काट रहा है। ठीक है, ये जब पता करना था तब हम x एक्सिस के लिए y 0 कर दीजिए और y एक्सिस के लिए x 0 कर दिया। हम ऐसे ही ये नहीं बोल दिए हैं, ऐसे आया था वहाँ पर तब बोले थे। ठीक है, कि हाँ इस टाइप से कर सकते हैं। एक और मेथड बताया गया था। उम्मीद करते हैं इतना तो क्लियर होगा, जो ये बात बोला है पहला नंबर में, है ना, यहाँ तक प्रतिच्छेद करती है, हो गया ना यहाँ तक, कि कहाँ पर, वही ना बोला है कि देखिए जिन बिंदुओं पर क्या बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर प्रतिच्छेद की, यहाँ पर प्रतिच्छेद की, है ना। एक पॉइंट्स ये वाला x एक्सिस का, और यहाँ देखिए y एक्सिस, यहाँ पर इस पॉइंट्स पर क्या किया है, वो प्रतिच्छेद की है। हाँ ठीक है, प्रतिच्छेद की है। तो आगे बोला है कि उन पॉइंट्स एंड मूल बिंदु, समझ रहे हैं, उन पॉइंट्स मतलब ये वाला और ये वाला, जहाँ पर वो प्रतिच्छेद की है, एंड साथ में मूल बिंदु को भी बोल रहा है। मूल बिंदु तीनों को हम लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मूल बिंदु है तो इसका क्या हो जाएगा, 0,0, क्लियर है ना। इसका कितना था, -1,0। देखिए यहाँ पर -1,0, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका देखिए ये वाला, ये कितना है, 0,-1, देखिए तो। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर क्या बोला है कि उन बिंदुओं मतलब, अरे जिन बिंदुओं पर ये कट किया, जिन बिंदुओं पर काटा है, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, यही ना हमें पहले से मालूम है। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उन बिंदुओं एवं मूल बिंदु। ठीक है, पहले ये बात समझिए, उन बिंदुओं मतलब ये दोनों, ठीक है, और साथ में बोला है मूल बिंदु, तो ओरिजिन ये वाला है। हाँ ठीक है, मूल बिंदु ये वाला हो गया। ठीक है, अब आगे ये दोनों हो गया। आगे बोला है कि को जोड़ने वाले ट्रायंगल। अब देखिए को जोड़ने वाले ट्रायंगल के परिवृत्त बोला है, सुन रहे हैं ना, परिवृत्त सरकम सर्कल की इक्वेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको जो है ना हम ए मान ले रहे हैं, जैसे पिछले लेक्चर में किया गया था क्वेश्चन, उसी टाइप से कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ये बी, ठीक है, और ये ओ मान ले रहे हैं, ओरिजिन है, ओ मान ले रहे हैं। ये ओ समझिएगा 0 नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है या नहीं, पहले ये बताइए। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना। ट्रायंगल के 3, अगर शीर्ष का बात करें तो हाँ 3 वर्टेक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ से आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन। जैसे आपको बताया गया था 3 आपको शीर्ष मालूम है, और तीनों शीर्ष से आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं इक्वेशन। आपको क्या बताया गया था कि, सुन रहे हैं ना, आपको बताया गया था कि पहले मानिए, क्या मानिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में बता देते हैं। ये पिछले लेक्चर में यही तो क्वेश्चन कराए थे कि माना जो सर्कल का जो इक्वेशन है उसको, ये है ना, जो उसका जनरल फॉर्म होता है कि यहाँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या बोले थे कि इसमें आपको जी, एफ एंड सी यही तीनों निकालना है। और इन तीनों को निकालने के लिए, ये जो है ना अननोन है, हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है, इसी तीनों को निकालने के लिए वो जो शीर्ष दिया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही तो है, 3 शीर्ष आपको दिख रहा है, बस इसी तीनों का यूज करके, क्योंकि ये सर्कल पर है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, इस सर्कल पर जो है ना इस तीनों पॉइंट्स है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तीनों को एक एक करके रखें और अपना 3 इक्वेशन आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आप जानते हैं कि हाँ हमें निकालना है जी एफ सी, तो अपना इक्वेशन 3 इक्वेशन दिख रहा है, जिसको भी लेना है लेकर अपना कर लीजिए, सीधी सी तो बात है। और जब आ जाएगा तो लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप जो जनरल फॉर्म जो माने थे आप कि माना ब्रीथ का जो इक्वेशन, उसमें आप इसको पुट कर देंगे। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, पर यहाँ पर कुछ थोड़ा सुनिए पहले। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप उस टाइप से नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए, 3 शीर्ष आपको मालूम है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या परिवृत्त लगा दें, सरकम सर्कल, क्यों नहीं लगाएं, इसमें खुद बोल रहा है ना, जोड़ने वाले जो ट्रायंगल है, सुनिए, उन बिंदुओं मतलब फिर से बता रहे हैं कि ए और बी का बात हो रहा है, एंड मूल बिंदु यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर तो एक ट्रायंगल बना लिया ना। हाँ तो खुद ही बोल रहा है कि हाँ मूल बिंदु मतलब उन बिंदुओं एंड साथ में ओरिजिन को जोड़ने वाले त्रिभुज, है ना, ये जोड़ने वाले त्रिभुज, यही तो तीनों को यही ना जोड़ रहा है, तो ट्रायंगल बन गया ना। हाँ ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की परिवृत्त का इक्वेशन बताना है। ये जो ट्रायंगल है ना, इसके परिवृत्त, और परिवृत्त क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, जो तीनों शीर्ष से, इस शीर्ष से भी, इस शीर्ष से भी और इस शीर्ष से भी, तीनों से टच होता है, वही परिवृत्त होता है, वही सरकम सर्कल होता है। पिछले लेक्चर में बताए थे, उसके पहले भी जब सरकम सेंटर के बारे में आपको स्ट्रेट लाइन में बताया गया था, उसमें भी बताया गया था, ठीक, कि परिवृत्त क्या होता है, तो जो ट्रायंगल के तीनों शीर्ष से पास हो रहा हो, तो तीनों शीर्ष से हम पास करा दे रहे हैं। जरा देखिए तो इसको, क्या ये ठीक है ना, ये परिवृत्त हो गया ना इस ट्रायंगल का, ये देख रहा है ना ए, यहाँ देखिए ओ, और यहाँ देखिए बी, ए ओ बी जो ट्रायंगल है ना, उसका जो है ना, ये देखिए परिवृत्त हो गया। आप केवल सर्कल बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन परिवृत्त बोला है। और परिवृत्त क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों शीर्ष ए ओ बी, तीनों शीर्ष से गुजर रहा हो, पास हो रहा हो, बिल्कुल पास हो रहा है। देखिए ना, यहाँ से पास नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी तो पास हो रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ से भी हो रहा है। यहाँ देखिए मूल बिंदु, ये भी तो एक शीर्ष है ना, ये भी वर्टेक्स है, यहाँ से भी पास हो रहा है, ठीक है। हाँ तो हो गया ना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था उतना तो कर दिए। अब पिछले लेक्चर के जैसा तो हो गया कि हाँ पिछले लेक्चर में जैसा क्वेश्चन कराया गया था कि हाँ इस टाइप से, ये जो है ना, ये जो सर्कल है, इसी का इक्वेशन आपको बताना था, इसका इक्वेशन बताना था, और 3 शीर्ष का आपको कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम था, बता दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। ठीक इसी टाइप से वो भी आ गया ना, हाँ वो भी आ गया, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप, आपको जैसे बताया गया उस टाइप से निकाल लीजिए। ए को एक बार रखिए इक्वेशन में, मानिए पहले इक्वेशन आपको मानना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर ब्रीथ का इक्वेशन माने थे, है ना, मतलब पिछले लेक्चर का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म पहले आपको मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें ए रखिए, बी रखिए, बी रखिए और ओ रखिए, तीनों से सेटिस्फाई करवाने पर आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। और जब 3 इक्वेशन मिलेगा तो उन तीनों इक्वेशन से आप जी एफ एंड सी आप पता कर लेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा। कुछ बताते हैं, सुनिए। एक बात आप देखिए, एक बात बताइए, ये कौन सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है, सुनिए, आप बिल्कुल वैसे निकाल सकते हैं, सुनिए ना अभी। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, बताइए, समकोण त्रिभुज है या नहीं। ये आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये समकोण त्रिभुज ही है। तो एक बात बताइए, ऐसे ही देखकर बताइए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही देखकर बताइए, ये आपका जो है ना सर्कल है ना, ऐसे कहें तो सरकम सर्कल है, ठीक है। इस ब्रीथ का, इस ट्रायंगल का ये जो है ना, ये सरकम सर्कल है, हाँ ठीक है, सरकम सर्कल है। तो ये जो सरकम सर्कल है, इसका व्यास का काम कौन कर रहा है इस ट्रायंगल में, सुनिएगा, इस ट्रायंगल में व्यास का काम कौन कर रहा है, डायमीटर का काम कौन कर रहा है, बताइए। ऐसा कौन सा है ट्रायंगल में, ऐसा कौन सा भुजा है, ऐसा कौन सा साइड है, जो ये जो ब्रीथ जो आपको दिख रहा है ना, इस ब्रीथ के लिए वो व्यास का काम कर रहा है, डायमीटर का काम कौन कर रहा है, तो आपको यही वाला दिखेगा। यही वो लाइन है जो कि यहाँ से लेकर मतलब सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, और एक परिधि से दूसरे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, क्या आप नहीं समझे इस बात को क्या, देखिए ना यहाँ पर
आपसे बस इतना पूछे ये ब्रीथ देखिए, ब्रीथ आपको दिख रहा है, ब्रीथ में आपको कौन सा दिख रहा है, डायमीटर कौन सा दिख रहा है, तो डायमीटर यही ना, व्यास तो यही दिख रहा है जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। हाँ तो यही हो जाएगा ए बी, यही क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। पहले आप बताइए कि क्या इस बात को आप समझे, क्या इस बात से अग्री हैं कि हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मतलब समकोण ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, समकोण ट्रायंगल है। इस समकोण ट्रायंगल का ये जो है ना, ये परिवृत्त आपको दिख रहा है, सरकम सर्कल आपको दिख रहा है, हाँ सरकम सर्कल दिख रहा है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए कि इसमें जो है ना व्यास का काम कौन कर रहा है, डायमीटर का काम कौन कर रहा है। समकोण त्रिभुज है, ऐसा तो है नहीं कि, ऐसा तो है नहीं, मतलब हमारा ये है कि ये वाला ट्रायंगल तो वहां पर है नहीं, वो तो समकोण ट्रायंगल है ना। अगर इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें व्यास का काम कौन कर रहा है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसा कौन है जो इसमें डायमीटर का काम कर रहा है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है ना सेंटर से कोई पास ही नहीं हो रहा है। ऐसा कोई आप बताइए, ऐसा कौन सा भुजा है ये इस ट्रायंगल के, ऐसा कौन सा साइड है जो यहाँ इस सेंटर से जो है ना पास हो रहा हो। सेंटर से पास नहीं होगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो डायमीटर है, वो व्यास है। पर ये काम, ये जो अभी बोले हैं ना कि हाँ व्यास से, वहां पर चलिए बताते हैं, इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना समकोण ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल में हो जाएगा। इसका ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण है ना, ये जो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ही क्या कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, नहीं तो बस आपके सामने दिख रहा है कि देख कर आप बस बता दीजिए, हाँ ये एक सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल में ऐसा कौन सा यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला भुजा आपको दिख रहा है, या फिर ये वाला भुजा दिख रहा है, फिर ये वाला भुजा दिख रहा है, कौन है जो व्यास का काम कर रहा है। तो व्यास का काम यहाँ पर ए और बी कर रहा है। और जब ए और बी, जब आपको सुनिए, जब आपको पता चल गया कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये जो व्यास है ना, ये डायमीटर है, डायमीटर के एक पॉइंट है ना ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, डायमीटर के जो एक और एंड पॉइंट है जो कि 0,-1 है ना, बी है ना, पॉइंट का नाम बी है। जब दोनों पॉइंट्स आपको पता चल गया तो आप व्यास वाला क्यों नहीं लगा देना है, डायमीटर फॉर्म लगा दीजिए। अभी उसको बताते हैं, रुकिए, इसका कर दीजिए ना यूज, क्यों नहीं इसका कर सकते हैं। यही काम वहां पर तो हो गया कि हाँ एक ऐसा हमें ट्रायंगल में, सुन रहे हैं ना, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमें मिला जो कि डायमीटर का काम कर रहा है, और डायमीटर व्यास का काम कर रहा है, ठीक है, व्यास का काम कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को है ना मिला रहा है। और हमें इसमें क्या मालूम होता है, जो डायमीटर होता है ना, जो व्यास होता है, व्यास के एंड पॉइंट्स मालूम होते हैं। जैसे एंड पॉइंट ये वाला ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स मालूम है, राइट साइड में देखिए ये वाला एंड पॉइंट्स x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उसी टाइप से तो वहां पर भी मालूम है। तो मालूम है तो आप क्या करेंगे, इसका यूज नहीं कर देंगे, डायरेक्ट इसका यूज, इक्वेशन ही निकालना है ना, हाँ तो डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर देंगे। तो वही तो बोल रहे हैं कि हाँ ये क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, व्यास यही ना है, हाँ व्यास यही है। तो व्यास के एंड पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स -1,0 है, राइट साइड में देखिए, सॉरी ये वाला बी एंड पॉइंट से भी तो है, तो 0,-1 है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो बताइएगा, पर यहाँ से आगे आप बढ़ने दीजिए। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए हैं जो वहाँ पर डायमीटर का काम कर रहा था ना, कर्ण हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का जो कोऑर्डिनेट्स था, यानी कि व्यास का जो कोऑर्डिनेट्स था ना डायमीटर का, एंड पॉइंट्स का, इधर का और इधर का, ये जो है ना ए है और ये बी है ना, दोनों साइड एंड पॉइंट्स, तो -1,0 था और ये 0,-1। अब आपको पता है कि हाँ दोनों, पता है कि हाँ दोनों का एंड पॉइंट्स मतलब व्यास के एंड पॉइंट्स पता है, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इसका, है ना, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं हियर ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का नाम था, एक जो है ना समकोण ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, समकोण ट्रायंगल है। आगे बोला है देखिए यहाँ पर, अर्थात हाइपोटेनियस, उसका जो हाइपोटेनियस था वही था ना कर्ण AB, जो हाइपोटेनियस, सुनिए हाइपोटेनियस लिखा है ना, हाइपोटेनियस AB था, हाइपोटेनियस जो है ना AB था, ठीक है। डायमीटर होगा किसके लिए, डायमीटर किसके लिए होगा, व्यास किसके लिए होगा, सर्कल के लिए, जो वहाँ पर सर्कल बनाया गया था ना, सर्कल के लिए जो है ना वो व्यास का काम कर रहा था, ठीक है। कैसे था, इसको छोड़िए, मतलब व्यास का काम कर रहा था। ए एंड बी व्यास के एंड पॉइंट्स होंगे, सही बात है, ए एंड बी अभी तो बताए हैं ना, ए एंड बी, उसी के लिए तो यहाँ पर लिख दिए ए और बी, ये तो व्यास के एंड पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, हाँ एंड पॉइंट्स होंगे। अतः सर्कल का इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख दिए हैं, और इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक, अगर कुछ गलत मिस्टेक होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। अभी आज के टॉपिक को अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, जो एक्सिस है ना, जो एक्सिस है, जो अक्षो है, तो स्पर्श करने वाले सर्कल,
जो मतलब वाई एक्सिस होता है, सुनिए वाई एक्सिस होता है, हाँ वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, हाँ एक्स एक्सिस होता है, हाँ तो उसी का देखेंगे इक्वेशन। अगर सर्कल उसको टच कर रहा है तो अगर एक्स एक्सिस को इस टाइप से सर्कल अगर टच करेगा तो उसका क्या होगा, वाई एक्सिस को करेगा तो उसका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, एक्स एक्सिस की स्पर्श करने वाले, ठीक है, यहाँ पर ओनली एक्स एक्सिस का बोला जा रहा है, ठीक, एक्स एक्सिस को है ना टच कर रहा है, स्पर्श करने वाला सर्कल, ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको ये वाला दिख रहा है, हाँ आपको ये वाला एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो क्या कर रहा है सर्कल जो है ना, जो सर्कल है ना वो इसको टच कर रहा है, तो टच करा दें, हाँ ठीक है। देखिए तो क्या ये ठीक है, टच करा दिए। वाई एक्सिस के लिए कुछ नहीं बोला है, आप नहीं कर सकते हैं, वाई एक्सिस को टच नहीं करा सकते हैं, कुछ नहीं बोला है, बोला है एक्स एक्सिस को टच करने के लिए, है ना, मतलब टच करवाने के लिए, किससे, ब्रीथ से। ये जो ब्रीथ है ना वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर नहीं क्यों टच करेगा, यहाँ पर भी तो कर सकता है ना, हाँ तो उसको भी देख लेंगे, इससे पहले समझते हैं। अगर हम कहें कि इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अल्फा कॉमा बीटा है, आप देख रहे हैं ना अल्फा कॉमा बीटा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, मतलब ये जो दिख रहा है ना सेंटर, अब सेंटर से जो है ना एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, मतलब यहाँ से डालेंगे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ से एक वाई एक्सिस पर डालेंगे, डाल दें। पहले पहला वाला देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर डाल दिए, अब वाई एक्सिस पर डाल दे रहे हैं। अब ये दूसरा वाला देख लीजिए, वाई एक्सिस पर जो डाला गया, देख लिए ना, हाँ देख लिए, हाँ तो ये परपेंडिकुलर जो डाला गया इसको ए बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बी बोल दी, प्रॉब्लम है नहीं। हाँ तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस ए से लेकर सी तक का दूरी क्या होगा। देखिए सर, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है अल्फा कॉमा बीटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए से लेकर सी तक का है ना दूरी कितना है, और इस बी से लेकर इस सी तक का दूरी कितना है ना, इसका दूरी पूछा जा रहा है BC का, एंड इसका दूरी AC का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए AC का दूरी कितना होगा, ये A से लेकर C तक का दूरी कितना होगा, और B से C तक का दूरी कितना होगा। अरे तो सीधी सी तो बात है, यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा आपको दिख रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी, सॉरी मतलब ये वाला नहीं, अल्फा क्या काम करता है पहले बताइए, अल्फा क्या काम करता है, एक्स का। अरे एक्स अल्फा होता है ना, मतलब एक्स अल्फा नहीं, मतलब पहले वाला जो होता है वो एक्स होता है, और दूसरे नंबर पर जो होता है वाई होता है। हाँ तो अल्फा यहाँ पर एक्स के प्लेस पर है, तो एक्स वाला इसमें डिस्टेंस कौन दिख रहा है, ये वाला है एक्स का। अरे इस टाइप से रहता है, ये एक्स का है ना, हाँ तो इस टाइप से यही ना एक्स होता है, देख रहे हैं ना, ये इसी को तो एक्स बोलते हैं। हाँ तो ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है। अरे वो डाले हैं अलग बात है कि यहाँ से जो है ना, हाँ परपेंडिकुलर डाले हैं एक्स एक्सिस पर, तो सही बात है, पर अब डाले हैं ये क्या दिख रहा है, अरे ये तो परपेंडिकुलर है तो इस टाइप से दिख रहा है, तो इस टाइप से एक्स वाई एक्सिस ना होता है, एक्स एक्सिस तो इस टाइप से होता है। तो ये क्या है, इसके बारे में बताए भी थे स्ट्रेट लाइंस में। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस का है, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, हाँ ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए BC का दूरी कितना होगा, तो BC का BC क्या है, एक एक्स एक्सिस है, यानी कि अल्फा हो जाएगा BC का दूरी, ठीक है। अरे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सर्कल को भूल जाइए, सर्कल यहाँ पर नहीं है, सर्कल अगर नहीं है तो मतलब कैसे होगा बताते हैं। यहाँ पर सर्कल अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, तो कुछ इस टाइप से देखिए। तो सर्कल अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जैसे था कि जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है ना कितना है, अल्फा कॉमा बीटा लिखे थे, हाँ अल्फा कॉमा बीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं बता देंगे कि अच्छा ये वाला डिस्टेंस, ये तो वाई का पूछा जा रहा है, वाई है मतलब ये बीटा हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है ना मतलब बीटा हो जाएगा। और ये वाला पूछा जाता कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला, तो ये वाला आपको दिखता है अच्छा एक्स, मतलब इस टाइप से है, इस टाइप से मतलब एक्स का पूछा जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो अल्फा हो जाएगा। अरे इसमें है क्या, सीधी सी तो बात है, पर नहीं समझ में आया कि ये तो दिख रहा है ये तो वाई एक्सिस का है, आप यहाँ पर एक्स एक्सिस का बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया, ऐसे लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपको कहते कि अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, आप इसको यहाँ पर मार्क करके बताइए, तो आप क्या करते, अल्फा के लिए आप क्या करते, एक्स एक्सिस को देखते। अल्फा के लिए आप क्या करते बताइए, अल्फा के लिए आप क्या करते, एक्स एक्सिस को, मतलब अल्फा आप देखते तो एक्स एक्सिस पहले चलते कि अच्छा एक्स एक्सिस में अल्फा कहाँ मिलेगा, अच्छा यहाँ पर मिल गया। एक बात कर रहे हैं, तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, बताइए कौन सा डायरेक्शन होगा। इस टाइप से एक्स एक्सिस को देखने के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे या फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे। और जब बोलेंगे कि सॉरी अल्फा मतलब एक्स एक्सिस कर लिए, तो बोलेंगे बीटा को मार्क करके बताइए। बीटा आप कैसे करेंगे, बीटा को देखने के लिए आप वाई को देखेंगे, मतलब इस टाइप से। अरे तो ये जो खड़ा वाला ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, ये ही क्या हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि ये वाई का, तो वही तो बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना ये वाई का है,
और ये जो है ना ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, ये क्या है बीटा, बीटा क्या हो जाएगा वाई, तो ये वाई है क्योंकि ये खड़ा लाइन है, और ये वाला क्या हो जाएगा बीटा सॉरी अल्फा, क्योंकि अल्फा यही ना हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है ना तो अब क्या करें, अभी उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, नहीं तो आगे भी नहीं बता पाएंगे, और हमें पता भी नहीं है कि आपको याद है या नहीं, उसको भूल जाइए, तब तक के लिए याद रखिए कि हाँ ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है ना, अल्फा क्या है एक्स, तो ये वाला एक्स हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बी से लेकर सी तक का, ये अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको बीटा दिख रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं है, यहाँ पर जो बीटा दिख रहा है ये वाई है, वाई का डिस्टेंस है, तो वाई जो है ना ये वाला है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब थोड़े अच्छे से बनाइएगा, हम क्या करें, इतना गुस्सा है, अब कहाँ लिखें, अब पेंट हो गया, सीधी बात। ये वाला डिस्टेंस जो है ना बीटा है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है अल्फा है। हाँ तो एक और बनाकर बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हम शुरू में ही बोले हैं कि हाँ एक्स एक्सिस को टच कराना है, तो यहीं पर क्यों, सेकेंड टच चतुर्थांश में भी हो सकता है, थर्ड वाला में भी हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं, तो थोड़ा इसमें करके बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी कोई ठीक बना नहीं है, पर हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। यहाँ पर क्या है अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पर भी लिए हैं, उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा ना, ये अल्फा कॉमा बीटा। हाँ तो अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है एक्स का है, और वाई क्या है, वाई का यहाँ पर बीटा है। तो फिर से आप इस लाइन को देखिए, ये वाला लाइन जो है ना ये वाई एक्सिस का है ना, ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स इसमें देखिए, तो वाई का कौन है बीटा है, तो यहाँ पर देखिए बीटा लिख दिया, बी हो गया बीटा। और ये वाला देखिए, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये वाला डाला गया है, देख रहे हैं ना, हाँ ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का हो जाएगा, तो एक्स आपको अल्फा दिख रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर अल्फा लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आप बताइए, जो ये AC डिस्टेंस है ना, ये AC डिस्टेंस ये क्या है, अरे ये सर्कल का रेडियस दिख रहा है, सर्कल का रेडियस क्या दिख रहा है आपको, A और C दिख रहा है, ये देख रहा है ना A से C, ये क्या है सर्कल का हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दिया है कि AC इज इक्वल टू मॉड के अंदर B, मॉड क्यों लगाए हैं बता रहे हैं, पर बीटा तो समझ रहे हैं ना, हाँ बीटा, अरे यही डिस्टेंस, ये बीटा लिखे हैं, बीटा नहीं समझ में आया, इसमें देखिए इसमें बीटा लिखे हैं ना, ये बीटा क्या है वाई का है ना, तो ये जो लाइन है ये वाई वाला ही ना है, इसी का डिस्टेंस आपसे पूछा है ना, तो ये वाई का है ना, खड़ा ऐसे लाइन है, ऐसे देखिए ना, हाँ ठीक है, तो ये बीटा लिखे हैं बीटा, ठीक है, ये बीटा है, मतलब ये डिस्टेंस बीटा है, तो यहाँ पर बीटा लिख दिए हैं, ठीक है, देखिए बीटा, और इसके आगे लिख दिया है कि ये जो है ना रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। पहले हम आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछे, पहले हम पूछे थे कि बताइए इसका डिस्टेंस बताइए, तो पहले डिस्टेंस आपसे पूछे, डिस्टेंस के बाद हमें पता चला अच्छा ये तो सर्कल इस पर लगा हुआ है, मतलब सर्कल का फिर देखें कि अच्छा सर्कल के अंदर ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है ना AC, अरे ये तो हाफ डिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब AC क्या हो जाएगा, इस सर्कल का त्रिज्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब मॉड क्यों लगाए हैं ये क्वेश्चन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसी चीज़ को अगर थर्ड क्वाड्रेंट में उठाकर लाए हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो यहाँ पर बोला है ना कि एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, तो वही एक्स एक्सिस को ही स्पर्श करवाएंगे, किसी और को नहीं, ऐसा नहीं कि वाई को आगे हम करवा देंगे, नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है, जो सर्कल है वो किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हाँ ठीक है टच कर रहा है। तो फिर वही बात जो इसमें देखे हैं कि हाँ आपसे पूछा गया, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो यहाँ से भी पहले डिस्टेंस पूछा गया, फिर पता चला अच्छा अरे ये तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस तो हाफ डिस्टेंस है, अब हाफ डिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही ब्रीथ का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो बीटा ही लिखे हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये बीटा है, बीटा फिर से बता दे रहे हैं, ये कौन सा लाइन है देखिए यहाँ पर इस टाइप से है ना, मतलब वाई एक्सिस का है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स देखिए अल्फा कॉमा बीटा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसमें वाई कौन है, बीटा है, वाई बीटा ही ना है, तो यानी कि वाई वाला यही, तो इसी लाइन का तो पूछ रहे हैं, लाइन भी तो वाई का ही है, तो बीटा का डिस्टेंस है ना, A से लेकर C तक का डिस्टेंस पूछे हैं तो वो बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो इस बात से अग्री है ना कि हाँ ये जो लिखे हैं AC इज इक्वल टू, हाँ मॉड लगाने के लिए मॉड, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो अल्फा कॉमा बीटा कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव में होगा, अल्फा भी नेगेटिव में होगा और बीटा भी नेगेटिव में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पता है ना माइनस माइनस होता है, हाँ तो दोनों नेगेटिव में होगा, तो दोनों नेगेटिव में होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये बीटा है बीटा नेगेटिव में होगा ना, तो यहाँ पर जो ये जो बीटा लिखे हैं, ये बीटा लिखे हैं ना, ये डिस्टेंस बीटा लिखे हैं या नहीं, बताइए सॉरी पहले बताइए,
ये जो डिस्टेंस लिखे हैं बीटा लिखे हैं ना, हाँ बीटा लिखे हैं, तो ये बीटा तो नेगेटिव में होता है। अरे यही ना है, यही बीटा को तो उठा के यहाँ पर लिखे हैं, तो ये नेगेटिव में होता है ना। तो नेगेटिव में होता तो डिस्टेंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव में होगा नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए मॉड लगाना पड़ा। समझ गए बात को। हाँ, इसके अलावा आप किसी भी क्वाड्रेंट में जाइए, वहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कराइए। अब क्वाड्रेंट के अनुसार मोड लगाना जरूरी है कि पता नहीं कि इस क्वाड्रेंट में मोड का जरूरी आ जाए, इसलिए मोड पहले ही लगा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। कहाँ से आ गया ये, तो आप याद कीजिए, आपको क्या बताया गया था, शायद यही था, इसी टाइप से था। यहाँ पर मतलब आर स्क्वायर लिखा गया था, याद कीजिए, जब लेक्चर नंबर 2 आपको बताया गया था शायद, हाँ लेक्चर नंबर 2 ही ना, नहीं लेक्चर नंबर 1 में ही बताया गया। सर्कल के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया था कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर, सुनिए सुनिए, कहाँ लिख दें यहाँ पर, सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और अगर रेडियस आर है, डिस्टेंस जो है ना अगर आर है, तो इसका जो इक्वेशन था वो किस रूप में क्या आया था, याद है, हम कहाँ लिखे हैं, दिखेगा आपको, देखिए तो इसी टाइप से आया था ना, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वही चीज यहाँ पर भी हमारा है, इसमें क्या अलग है, इसमें भी सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, पर यहाँ पर जो रेडियस है ना, रेडियस क्या है, रेडियस बीटा है, रेडियस बीटा है, ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस है ना वो बीटा है। इसमें दिख रहा है या नहीं आपको, बीटा दिख तो रहा ही नहीं होगा, हमें पता है, यहाँ पर भी बीटा दिख रहा होगा, पर दिख तो रहा ही नहीं होगा। तो अगर आप इसमें नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू बीटा लिखे हैं ना, मतलब जो रेडियस है, रेडियस बीटा लिखे हैं। हाँ, तो अगर आप सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस आर, तो आप यहाँ से इक्वेशन क्या बनाएंगे, यहाँ एक्स माइनस क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है ना, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है, सही ना होगा, यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, वहाँ पर आर माने थे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आर लिखे हैं ना, यहाँ पर अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है और डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर है मतलब रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, तो इक्वेशन इस टाइप से आया था। और इसके बाद से आपको बोले थे कि जरूरत नहीं है कि हर बार निकालें, इसके बाद से इसी में पुट कर दीजिएगा जो आपको मालूम रहेगा, अल्फा जो मालूम रहेगा वो अल्फा के प्लेस पर रख दीजिएगा और बीटा जो मालूम रहेगा बीटा के प्लेस पर रख दीजिएगा। पर यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ही हमारा अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा कॉमा बीटा है मतलब वही होगा, कुछ अलग नहीं। जैसे इसमें एक्स माइनस अल्फा है तो इसमें भी एक्स माइनस अल्फा होगा, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ही हमारा अल्फा और बीटा है, यहाँ पर वाई माइनस बीटा, पर ये वाला अलग है। रेडियस इसमें अगर रेडियस देखेंगे तो रेडियस क्या लिए हैं, आर स्क्वायर, सॉरी आर लिए हैं, रेडियस आर लिए हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आया था, वो जैसे आया था वहाँ पर बताया गया था आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्योंकि हमारा यहाँ पर रेडियस जो है ना बीटा आया है, तो बीटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा क्या बीटा स्क्वायर, अरे ये बीटा वाला है ना, क्यों नहीं समझ में आया। आप क्या कीजिए ना कि इसमें पुट कर दीजिए, ये आपको बताया गया ना, अभी हमें क्या क्या मालूम है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको अल्फा कॉमा बीटा है, आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या अल्फा कॉमा बीटा है ना, हाँ अल्फा कॉमा बीटा है, और रेडियस कितना है, ये वाला डिस्टेंस आपको क्या बताया है, बीटा, जो कि बीटा यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो हम रेडियस यहाँ पर लिख देते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमारा अल्फा कॉमा बीटा है, और आर कितना है, आर कितना है, आर जो है ना बीटा है, मतलब रेडियस जो है ना बीटा है, उठाकर इसमें रख दिए। एक्स माइनस अल्फा के प्लेस पर कितना रखें, तो देख रहे हैं कि अल्फा के प्लेस पर अल्फा ही है, मतलब यही हो जाएगा, तो यहाँ पर वही लिख दिया है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस, देखिए वाई माइनस बीटा है, बीटा के प्लेस पर देखिए तो बीटा आपको बीटा ही है, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज इक्वल टू में लिखा गया है आर स्क्वायर, तो आर कितना हमारा है, बीटा, रेडियस जो है ना बी है, मतलब बीटा है सॉरी, तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तो बीटा का स्क्वायर लिख दिया। अब क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तब बताइएगा, फिर से देखा जाएगा। आगे देखें अब, हाँ इस टाइप से इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस को अगर सर्कल टच कर रहा है तो इसी टाइप से अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसको देख लेते हैं। वाई एक्सिस को अगर स्पर्श टच कर रहा है वो सर्कल, तो वाई एक्सिस के लिए भी अब यहाँ पर बनाएंगे और फिर उसका देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर अगर समझाना चाहें तो यहाँ पर भी समझा सकते हैं कि वाई एक्सिस के लिए बोले, पर यहाँ पर तो टच ही नहीं किया है, यहाँ पर तो सर्कल इसको टच किया है, एक्स एक्सिस को, यानी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बना देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए तो
हम बनाना चाहे हैं लेकिन अब आलू बन गया तो हम क्या करें। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का अगर देखेंगे तो सेंटर यहाँ पर ले लिए हैं। अब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा है, कुछ अलग नहीं है, उसी टाइप से अल्फा कॉमा बीटा है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाने का ट्राई किए हैं लेकिन अब देखते हैं, बड़ा तो बनाए हैं, अब देखते हैं अच्छा से हो पा रहा है या नहीं। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, और यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसा कि इसमें बोला है कि वाई एक्सिस को वो टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कराए हैं, एक्स एक्सिस को टच नहीं कराए हैं। देख रहे हैं ना, सर्कल किसको टच किया है, इसको, वाई एक्सिस को किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस जो सेंटर है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ठीक है, यहाँ से अपने डाल दिए और यहाँ से अपने डाल दिए, नेम दे दे रहे हैं, वही नेम यहाँ पर दे दे रहे हैं, बी, ये ए। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर छूटा हुआ था, उसको थोड़ा देख लीजिए कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, वाई निर्देशांक ही रेडियस होगा। ठीक है, अब सब समझ गए हैं, हमें वो पता है, पर यहाँ पर क्या लिखे हैं कि सेंटर का वाई निर्देशांक ही रेडियस होगा। क्या कहने का मतलब है वो समझिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या, अल्फा कॉमा बीटा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सेंटर का वाई निर्देशांक, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है। वाई निर्देशांक इसमें कौन सा दिख रहा है, अल्फा वाई का है या बीटा वाई का है, बताइए जल्दी। अल्फा तो एक्स का है, बीटा वाई का है, बीटा वाई का है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा है कि सेंटर का वाई निर्देशांक रेडियस होगा, और सही बात है, सेंटर का वाई निर्देशांक यहाँ पर बीटा है, और बीटा ही रेडियस आया है। किसके लिए, ये एक्स एक्सिस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हमेशा नहीं, एक्स एक्सिस जब टच करेगा उसके लिए बोले हैं कि हाँ एक्स एक्सिस टच किया है सर्कल को, सॉरी सर्कल ने एक्स एक्सिस को टच किया है। हाँ, तो उसी के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर रेडियस कौन होगा। देखिए सर समझ कह रहे हैं ना, आप पहले से समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ब्रैकेट में लिखे हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेंटर का वाई निर्देशांक ही रेडियस हो जाएगा। सेंटर का वाई निर्देशांक, सेंटर का कोऑर्डिनेट पहले कितना दिख रहा है, अल्फा कॉमा बीटा दिख रहा है। इसका वाई निर्देशांक कौन दिख रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट कौन दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है ना। हाँ, तो बीटा ही तो आया है ना, एसी मतलब त्रिज्या कौन आया है, बीटा ही आया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया, सेंटर का वाई निर्देशांक आपका त्रिज्या हो जाएगा। सेंटर का वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। सेंटर का वाई निर्देशांक बीटा दिख रहा है और यही त्रिज्या हो जाएगा, जो कि आया भी है, वही तो आया है ना, बीटा ही तो त्रिज्या है ना, ये वाला डिस्टेंस बीटा ही तो आया है और यही तो त्रिज्या हुआ है ना, ये बीटा ही ना त्रिज्या हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें लिखा गया ना वही यहाँ पर लिखे हैं कि सेंटर का वाई निर्देशांक ही रेडियस हो जाएगा। सेंटर का वाई निर्देशांक बीटा दिख रहा है और बीटा ही रेडियस आया है, कुछ और नहीं। रेडियस के प्लेस में यहाँ पर बीटा इसको नहीं लिखे हैं, और एसी इज इक्वल टू यहाँ पर बीटा पूछे भी हैं कि बताइए इसमें कौन है जो रेडियस दिख रहा है, बीसी रेडियस दिख रहा है इस सर्कल का, या एसी रेडियस दिख रहा है। तो एसी आप बोले हैं ना, ये एसी रेडियस दिख रहा है, हाँ एसी रेडियस दिख रहा है। एसी क्या है, एसी इस सर्कल का रेडियस है, और एसी डिस्टेंस कितना हुआ, एसी का डिस्टेंस कितना हुआ, बी, मतलब सॉरी बीटा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा, इसमें बीटा जो है ना एसी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सब तो समझाने के लिए था, पर यहाँ पर बस सेंटर का वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। जब वाई एक्सिस को स्पर्श किया, वाई एक्सिस को टच किया, तो इसके लिए लिखे हैं सेंटर का एक्स निर्देशांक जो है ना रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले तो ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ ये, अब इसमें आप बताइए कि जब बीसी का डिस्टेंस कितना होगा और एसी का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब बताइए, हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए इस बार तो थोड़ा फ्रेश बना, थोड़ा देखिए तो। ठीक है, ये जो है ना एसी जो डिस्टेंस है, ये एसी कितना आपको होगा, एसी जो है ना इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप, ये क्या होता है, वाई एक्सिस का होता है, इस टाइप से वाई एक्सिस होता है ना, देखिए ना वाई एक्सिस इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका मतलब है अल्फा कॉमा बीटा में वाई देखिए, वाई कौन दिख रहा है आपको, बीटा दिख रहा है। हाँ, तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ऐसे देखिए ऐसे, हाँ ये जो बीसी आपको दिख रहा है ना, बीसी वो इस टाइप से, इस टाइप से, मतलब ये एक्स एक्सिस दिख रहा है। एक्स एक्सिस ऐसे नहीं होता है, ऐसे एक्स एक्सिस नहीं होता है, देखिए तो ये एक्स एक्सिस इसी टाइप से तो है। हाँ, तो इसमें एक्स का कौन है, अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा लिखे। प्रॉब्लम है, हाँ तो बताइएगा, तो अल्फा हो गया। हाँ, तो यहाँ से आपका क्या, सॉरी यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन है कि इस सर्कल का रेडियस कौन दिख रहा है, ये ए से सी वाला सर्कल का रेडियस है या फिर बी से सी वाला सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस जो है ना बी से सी वाला होगा, सिर्फ सॉरी। ठीक है, और बी से सी वाला डिस्टेंस कितना है, अल्फा, बी से सी वाला डिस्टेंस कितना है, अल्फा। तो फिर से अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो सब तो ऐसा ही है, कुछ तो अलग नहीं है। सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, इसका मतलब ये वैसा ही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगा। रेडियस इसमें कितना है, रेडियस इसमें कितना लिखे थे, बीटा स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसमें हमारा बीटा आया था, है ना, ये वाला डिस्टेंस आया था जो कि बीटा था। पर यहाँ पर जो रेडियस आया, सेंटर का जो रेडियस आया वो अल्फा आया है, यानी कि अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे कि अल्फा का स्क्वायर कैसे होगा।
ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, नीचे अगर देखेंगे तो लिखे हैं BC इज इक्वल टू मॉड के अंदर अल्फा, मॉड के अंदर अल्फा है ना। BC क्या है, यही रेडियस हो जाएगा, ठीक है, यही रेडियस, अल्फा ही रेडियस हो जाएगा। पर ये मॉड क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर हुआ है उसी टाइप से आप इस साइड कर सकते हैं, है ना। तो हर क्वाड्रेंट में ऐसा अपना अपना, ऐसा तो है नहीं कि इसके जैसे सब में प्लस प्लस होगा तो इसमें मॉड नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, है ना। पर इसमें तो मॉड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाएंगे तो ऊपर बताए हैं ना, हाँ ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा। अब इसी चीज़ को ये समझ गए, अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब y, हम सब में कह रहे हैं कि हाँ y यहाँ पर y एक्सिस के लिए बोल रहे हैं, ये वाला चीज़ जो है ना y एक्सिस के बोल रहे हैं कि y एक्सिस को जब सर्कल जो है ना y एक्सिस को जब टच किया है तो इसमें जो है ना सेंटर का कौन सा निर्देशांक, सेंटर का कौन सा कोऑर्डिनेट्स रेडियस का काम करेगा, सेंटर का कौन सा निर्देशांक, सेंटर का कौन सा निर्देशांक जो है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट अल्फा या बीटा क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो कौन सा काम किया है, कौन काम किया है पहले बताइए, तो यहाँ पर देखकर कौन काम किया है, रेडियस यहाँ पर कौन बना है, BC AC बना है या फिर BC बना है, मतलब अल्फा बना है या बीटा बना है। इस रेडियस सॉरी ये जो सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस कौन बना है, अल्फा या बीटा, हाँ अल्फा बना है, अल्फा बना है ना, अल्फा ही बना है, क्यों कर रहे हैं ऐसे, हाँ अल्फा बना है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि केंद्र का x, हाँ सॉरी सेंटर का x निर्देशांक, सेंटर का x निर्देशांक, यहाँ पर रेडियस कौन होगा, सेंटर का x निर्देशांक होगा, सेंटर का x निर्देशांक अल्फा है और सच में अल्फा ही, सच में मतलब अल्फा ही क्या है, इस रेडियस का x निर्देशांक है, सॉरी मतलब अल्फा ही क्या है, निर्देशांक है ना, क्या बोलते हैं रेडियस है ना, अल्फा ही ना रेडियस है। तो वही चीज़ यहाँ पर बस लिख दिए हैं इस टाइप से, क्यों कर रहे हैं ऐसे, नहीं हो सकता है क्या, केंद्र का x निर्देशांक ही तो आया है ना इस वृत्त का, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना आया है अल्फा, और इसी को लिख दिए हैं कि केंद्र का x निर्देशांक, केंद्र का x निर्देशांक आपको अल्फा दिख रहा है, अल्फा यही जो है ना रेडियस हो जाएगा, और मॉड लगा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लस हो गया माइनस उस पर डिपेंड करेगा, मतलब क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा, अब नहीं क्लियर है तो बताइएगा। अब तीसरे नंबर में जो बोला है वो बोला है कि एक्सिस है ना, मतलब दोनों का, बोथ एक्सिस बोला है ना, दोनों एक्सिस, ठीक है, जो y एक्सिस है वो भी और x एक्सिस है वो भी, को स्पर्श करने वाले वृत्त का इक्वेशन, ठीक है, सॉरी समझ रहे हैं, मतलब इसमें जो है ना जो वृत्त होगा ना, सुनिए जो वृत्त होगा ना वो इसको भी टच करेगा और जो इसको भी टच करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा एक बात बताइए, इसको बनाने से इसको बताने से पहले इसको बताते हैं कि ये जो है ना x एक्सिस है और ये जो है ना y एक्सिस है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जितना डिस्टेंस x एक्सिस से है, मतलब समझ रहे हैं, जितना डिस्टेंस यहाँ पर x एक्सिस का है ना उतना ही डिस्टेंस y एक्सिस का है, ये y एक्सिस का है और ये x एक्सिस का है। तो जितना डिस्टेंस x एक्सिस का है ना उतना ही डिस्टेंस y एक्सिस का है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे, या तो हो जाएगा 2,2 या फिर 1,1, है ना, मतलब जितना होगा मतलब सेम होगा ना, हम आपसे बस यही पूछ रहे हैं, सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, बताइए, सेम होगा, सेम कोऑर्डिनेट्स होगा या फिर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होगा, तो सेम होगा दो, क्योंकि डिस्टेंस हम खुद बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ना सेम है, जितना ये है उतना ही ये है, तो मतलब 2,2 होगा, 3,3 होगा, 1,1 होगा, यही ना होगा, कुछ भी हो सेम होगा। वही बात यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जब ये सर्कल एक y एक्सिस को भी टच कर रहा है, x एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका ये वाला होगा उतना ही डिस्टेंस y एक्सिस से भी होगा। क्या इस बात से नहीं सहमत हैं? क्योंकि इसको भी टच किया है, इसको भी टच किया है, तो टच करने का मतलब क्या है कि अब सेंटर से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालें, सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस x एक्सिस पर डालें। तो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे बताइए रेडियस क्या होगा, यहाँ से अगर हम पूछेंगे बताइए रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, AC रेडियस होगा या BC रेडियस होगा, तो आपका जवाब होगा दोनों, क्योंकि दोनों को टच किया है। और खाली केवल टच करने की बात नहीं है, आप अपने आंखों से देखिए, रेडियस ये भी है, देख रहे हैं ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसके पहले वाले में ऐसा नहीं था, बताते हैं, देखिए, तो इसके पहले वाले में इसको टच ही नहीं किया था, तो जब टच ही नहीं किया था, देखिए सर्कल जो है ना केवल y एक्सिस को टच किया था, मतलब ऊपरे रह गया था, ऊपरे, यहाँ पर नहीं। रेडियस तो तब होगा ना जब यहाँ तक ये पूरा होगा, जिसको टच किया है, यहाँ से पूछ रहे हैं यहाँ तक का, इसमें खुद बोल रहा है कि y एक्सिस को अगर स्पर्श करेगा तो y एक्सिस को स्पर्श करेगा तो यही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये वाला रेडियस थोड़ी ना, आप अपने आंखों से देखकर बताइए ना कि क्या ये वाला रेडियस होगा, AC रेडियस कैसे हो सकता है,
AC को तो पूरा यहाँ पर टच ही नहीं किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही केवल होगा, पर हम कह रहे हैं कि यहाँ तक का, एक्स एक्सिस वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला रेडियस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि ब्रीथ जो है ना इसको टच किया है, ब्रीथ इसको टच किया है, मतलब ये रेडियस होगा। रेडियस यहाँ से यहाँ तक का नहीं होगा, क्योंकि ब्रीथ जो है ना यहीं पर खत्म हो जा रहा है, यहाँ पर इसको टच ही नहीं किया है, तो इसको रेडियस आप कैसे ले सकते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक होगा तब ना, तो वैसे यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ना है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ले लें, ऐसा थोड़ी ना है। तो ठीक है क्या, ये वाला ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे। हाँ, इसमें AC भी रेडियस होगा, इस ब्रीथ का ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, है ना, दोनों सेम दूरी पर होगा। अब एक बात बताइए, जब दोनों रेडियस होगा इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट्स भी तो सेम होगा, इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा होगा, तो अल्फा एक और होगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, अगर ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा। वही तो बोल रहे हैं, वही तो यहाँ पर समझाएं कि अगर दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, वही तो बोल रहे हैं कि जब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और एक ही सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब है जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा ना। तो इसका मतलब है सेंटर का कोऑर्डिनेट्स जो भी लेंगे वो सेम होगा। अगर अल्फा ले रहे हैं तो एक और अल्फा होगा, बीटा ले रहे हैं तो एक और बीटा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा, आप यहाँ पर लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर सीधा कर रहे हैं कि ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखे हैं, वही चीज़ लिख दिए हैं कि x प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस वाई प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर, सॉरी अल्फा का स्क्वायर, बीटा का यहाँ पर कोई काम नहीं है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स अल्फा अल्फा है, और r यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बताते हैं, रुक जाइए, पुट करके आपको दिखवाना है, यही ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, याद है ना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वही पहले वाला मतलब लेक्चर 1 में जो बताया गया था कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है तो फिर उसका इक्वेशन ही वाला, उसके बाद से बोले थे कि इसमें पुट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा कॉमा अल्फा हमारा सेंटर है, तो अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पर अल्फा ही होगा। अरे सर जी क्यों कर रहे हैं ऐसा, नहीं होगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपका सेंटर कितना है, सेंटर जो है ना आपका अल्फा कॉमा अल्फा है, फिर बताइए आपका रेडियस कितना है, पहले देख कर बताइए अभी रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है अल्फा, और ये भी जो है ना अल्फा, अरे दोनों ही ना अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा कॉमा अल्फा है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, रेडियस दोनों का सेम ही ना होगा, अल्फा हुआ, मतलब सीधी बात है कि अल्फा हुआ, रेडियस जो है ना अल्फा है। हाँ, रेडियस अल्फा है। तो आपको क्या बोले हैं, अब इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट करिए, इसमें करिए, यहाँ पर एक्स माइनस लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर आपका कितना है अल्फा उठा कर रखिए, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पर y माइनस बीटा है, बीटा देख रहे हैं ना, बीटा आपका देखिए तो सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स दूसरा कितना है, बीटा है क्या, अल्फा है, अल्फा रखिए। यहाँ पर एज इक्वल टू में कितना लिखा गया है, देखिए तो r स्क्वायर है, यहाँ देखिए आपका कोऑर्डिनेट, सॉरी आपका जो रेडियस है अल्फा है, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को तो लिख दिए हैं, और क्या लिखे हैं बताते हैं, वहाँ पर प्लस माइनस के साथ है, x प्लस अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस y प्लस अल्फा का स्क्वायर लिए हैं इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस माइनस के साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम मॉड नहीं लगाए हैं, है ना, यहाँ पर कोई मॉड नहीं लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस के साथ लिए हैं कि जब जैसा होगा। अगर यहाँ पर अल्फा कॉमा अल्फा लिए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा नहीं लिखेंगे क्या। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो आप माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा नहीं लेंगे क्या, पहले बताइए ना, क्या माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा लेंगे ना। तो वही तो कह रहे हैं कि जब माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पर सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा होगा ना, माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, यही ना होगा। हाँ, तो जब इसको अगर आप इसमें पुट करेंगे, सुनिए कहाँ गया, देखिए तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, तो अल्फा के प्लेस पर अगर माइनस अल्फा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा ना, फिर माइनस अल्फा है, फिर यहाँ पर भी अगर माइनस अल्फा लिखेंगे ये भी प्लस हो जाएगा, तो वही तो कह रहे हैं। तो इसीलिए एक बार प्लस में लिए, एक बार माइनस में लिए, एक बार प्लस में, मतलब प्लस में भी है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार प्लस में यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, या एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर ले लीजिए प्लस वाई प्लस अल्फा का, देखिए अब यहाँ पर एक बार माइनस मिली, एक बार यहाँ पर प्लस मिली, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है।
हम आपसे ये कह रहे हैं कि पहले आप इस बात से सहमत हैं कि क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, सॉरी अल्फा का स्क्वायर, क्या इस बात से सहमत हैं कि प्लस माइनस साथ में लिए हैं? अब इसका मतलब जो है ना 4 तरह से निकल सकता है, इसका मतलब जो है ना 4 तरह से, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट में अपना अपना होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लस में है, मतलब इसमें दोनों प्लस में होता है, दोनों प्लस में होता है, मतलब ये वाला चलेगा, ये प्लस में है ना, इसमें सब प्लस में है। अरे अल्फा है तो ये प्लस प्लस में है ना, तो इसमें सब प्लस में लिए हैं। अरे जब कोऑर्डिनेट से अल्फा कॉम अल्फा हम निकाल कर बता रहे हैं, अभी लिए हैं ना, यहाँ पर सेंट्रल कोऑर्डिनेट अल्फा कॉम अल्फा लिए हैं ना, यहाँ पर रेडियस आर है, सेंट्रल कोऑर्डिनेट आपका कितना है, अल्फा कॉम अल्फा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कॉम अल्फा है, और रेडियस जो है ना आपका आर है, रेडियस आर है, तो क्या निकल के आया है, ये वाला आया है। अरे ये वाला आया है कि नहीं, पहले आप ये बताइए, यही आया है ना, हाँ ठीक है। इसी टाइप से अगर हम सेंट्रल कोऑर्डिनेट से ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस जो है ना पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा कॉमा अल्फा हो जाएगा माइनस प्लस में, और रेडियस तो वही रहेगा, तो इसमें रखिए आप, है ना, लिख देते हैं हम, पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रखिए इसमें x माइनस अल्फा के प्लेस पर कितना है, माइनस में अल्फा है तो डायरेक्ट प्लस लगा दें, यहाँ देखिए बीटा दिख रहा है आपको कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आर आपका कितना है, क्या आया, एक, ये कितना लिखे हैं प्लस, एक प्लस में आया एक माइनस में आया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो हम इसमें क्या खराब किए हैं, इसमें वही तो लिखे हैं हम, ये एक बार यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पहले माइनस में लिखे हैं फिर प्लस में, तो हम यहाँ पर चारों नहीं लिखे हैं, चारों क्वाड्रेंट के लिए जो 4 क्वाड्रेंट है ना उसके लिए अपना अपना आ जाएगा, जैसे इसके प्लस प्लस के लिए आएगा, ये माइनस माइनस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के लिए आ जाएगा, इसमें जो है ना क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के लिए, सॉरी माइनस प्लस के लिए आएगा, जिसको अभी निकाले हैं, माइनस प्लस का जब निकाले हैं तो एक बार प्लस में आया है और एक बार माइनस में आया है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप निकालेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई जो है ना नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस मतलब एक को यहाँ पर एक अल्फा को प्लस में लेंगे और इसको जो है ना माइनस में लेंगे, तो इसको फिर पुट करेंगे तो जो आएगा वो आएगा, तो इसीलिए तो हम 4 चीज़ें बता दे रहे हैं, 4 कंडीशन, ये प्लस प्लस में लिए हैं, अब एक बार माइनस माइनस में ले लीजिए, इसी चीज़ को यहाँ पर बस माइनस लगाएंगे, तो प्लस प्लस में लिए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस माइनस में लेंगे, सॉरी अगर प्लस प्लस में लिए हैं इसका मतलब है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम बस इतना कर रहे हैं कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा ना वो माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा होगा, और जब माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा अगर आप इसमें रखेंगे, इसमें अगर माइनस अल्फा अगर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये वाला चलेगा, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट के लिए अपने 4 इसमें हो जाएगा, ठीक है, आप एक एक करके निकाल सकते हैं, बस यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि x प्लस माइनस अल्फा और y प्लस माइनस अल्फा, जो क्वाड्रेंट होगा वैसे अपना लिख लीजिएगा, है ना, इसीलिए प्लस माइनस एक ही साथ दे दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक बार प्लस में पूरा होगा एक बार पूरा माइनस में होगा, ऐसा नहीं है, हाँ वो होगा, बिल्कुल होगा, हम पूरा लिख देते हैं, वो जो लिखे हैं ना ये वाला यहाँ पर लिख कर बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखते रहिए, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम 4 तरह से लिख कर बताते हैं, 4 तरह से, चारों क्वाड्रेंट के लिए, ये जो है ना एक बार प्लस में लिख ले रहे हैं, ये जो है ना एक बार माइनस में लिख ले रहे हैं, ओ सॉरी, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख ली, अब इसको एक बार प्लस में रखेंगे, इसको एक बार माइनस में, अब इसको प्लस में ली, अब इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में कर दिए, ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये 4 तरीके आप समझेंगे, नहीं समझे तो आप बताइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाला, है ना, अगर जो सर्कल है ना, अगर जो सर्कल है अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ओरिजिन से यहाँ पर पास कराते हैं, जो सर्कल है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इस टाइप से सर्कल पास करा दिए हैं और यहाँ पर 0,0 लिखे हैं। और आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, अभी हम ब्रीथ का इक्वेशन लिख रहे हैं, मतलब होगा तो उसी टाइप से जो उसका जनरल फॉर्म लिखे हैं यहाँ पर कि x² + y² + 2gx + 2fy, पर यहाँ पर c नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो लाइन हो या फिर कोई सर्कल हो, कुछ भी हो, अगर वो मूल बिंदु से पास हो रहा है यानी उसमें कांस्टेंट नहीं होगा। मूल बिंदु से पास हो रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। अब चाहे तो यहाँ पर हम निकाल कर भी बता दिए हैं, पर अगर ये वाला याद रखिएगा कि इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। जनरल फॉर्म में लिखे हैं, बस सी हटा दिए, ठीक है। बाकी सब ऐसा ही है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि सी कैसे नहीं होगा तो उसके लिए मानव ब्रीथ का इक्वेशन जनरल फॉर्म पूरा मान लिए हैं, इसमें सी भी रखे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है ये 0,0 से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब है ओरिजिन को इस सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो सर्कल का इक्वेशन ये वाला है। अब इसमें ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये कहाँ से, ये जो सर्कल है ना ये कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से। ये 0,0 से पास नहीं हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है ना, गुजर रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है गुजर रहा है, तो गुजरता है। तो उसमें हम पुट किए हैं, देखिए अब सब नहीं देखना है, देखिए सब पुट कर दिए हैं, सब पुट कर दिए हैं। सी के प्लेस पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, ये तो एक्स और वाई का है, तो एक्स और वाई के प्लेस पर ही ना लिखेंगे सब, सी के प्लेस पर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं जी के प्लेस पर, नहीं एफ के प्लेस पर, तो इन सबको तो 0 बना दिया। 0 तो सबको, इन सबको 0 बना दिया, पर सी को नहीं बनाएगा। तो सी अब यहाँ से क्या हो जाएगा, c = 0 आ गया, ठीक है। c = 0, ये c = 0 आ गया ना, मतलब c = 0, मतलब c के प्लेस पर अगर आप 0 रख दीजिए इसमें। अरे इसी टाइप से ना आप निकालते थे, अरे अभी तो क्या किस में बताए थे, वो जो नॉन कॉलिनियर जो पॉइंट्स बताया गया था असंरेखीय बिंदु में, तो इसी टाइप से निकाला जाता था। सी का यहाँ पर हम निकालना चाहें क्योंकि सी का यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, क्योंकि कांस्टेंट का ही ना यहाँ पर काम है ना। तो सी का हम निकालें, अब सी के प्लेस पर कितना रख दें, 0। अब सी के प्लेस पर 0 रखेंगे तो बचेगा कौन, केवल ये वाला बचेगा। तो यही जो है ना इसका इस ब्रीथ का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, ठीक है, बहुत देर हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आप बताइएगा कि ये सब समझ में आया है या नहीं, ठीक है। थैंक यू।